ओके, देखो आप अपन क्या पढ़ रहे हैं, टॉपिक दाल हिंदू में से टॉपिक है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना एक चैलेंज है गवर्नमेंट। देखो इंडिया की पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है ना, कितनी है 150 करोड़, शायद से ज्यादा भी होगी उसके अंदर, है ना। और इतनी बड़ी पॉपुलेशन के अंदर रोजगार पैदा करना इज अ बिग 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 चैलेंज। तो आज का टॉपिक इसी के ऊपर है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। कुछ स्टेटिस्टिकल पार्ट भी है इसके अंदर, यानी कि आंकड़े दिए हुए। तो आंकड़ों वाला पार्ट अपन बहुत गहराई से नहीं पढ़ेंगे, अपन काम की बात पढ़ेंगे और मेन मेन वोकैब करेक्ट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। देखो टॉपिक का हेडिंग है इन सर्च ऑफ जॉब्स। इन सर्च ऑफ का मतलब क्या है? खोज, नौकरी की खोज में। इन सर्च ऑफ जॉब्स का मतलब क्या है? नौकरियों की खोज में या नौकरी की खोज में। ऑन चैलेंज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ठीक है ना। चैलेंज क्या है? चैलेंज क्या है? चुनौती क्या है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, नौकरियां पैदा करना चैलेंज है, ठीक है ना। अब इसको पढ़ते हैं। टेक्नोलॉजी मस्ट बी हार्नेस्ड फॉर इजी बर्डन एंड फॉर एफिशिएंसी। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए बर्डन को कम करने के लिए और एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, है ना। टेक्नोलॉजी का देखो सारे टॉपिक का थीम क्या रहेगा? टेक्नोलॉजी। आजकल आप देखो सारा काम टेक्नोलॉजी से होता है, ठीक है ना। आजकल इतने एआई टूल्स आ गए हैं, खूब सारा काम स्पीड पे होता है, टाइपिंग है, लैपटॉप से, इंटरनेट है। तो ये क्या टॉपिक का हेडिंग क्या है कि आज की तारीख में चैलेंज क्या है? नौकरियों की सर्च करना। टोटल टेक्नोलॉजी है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए काम बर्डन को कम करने के लिए और एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। अब देखो यहां से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन विल रिमेन अ मेजर चैलेंज बिफोर द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट के लिए नौकरियां पैदा करना एक बड़ा चैलेंज रहेगा। विल रिमेन अ मेजर चैलेंज। देखो इस तरह के वर्ड्स को क्या बोलते हैं? कोलोकेशंस। क्या बोलते हैं? कोलोकेशंस। कोलोकेशंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? शब्दों की माला, ठीक है ना। बने बनाए शब्द जब आप इस्तेमाल करते हो राइटिंग में, स्पीकिंग में, रीडिंग में, तो आपका इम्पैक्टफुल हो जाता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन विल रिमेन अ मेजर चैलेंज बिफोर द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इन थर्ड टर्म। थर्ड टर्म का मतलब क्या है? तीसरी बारी की जो सरकार बनी है, इसमें मोदी सरकार के लिए बड़ा चैलेंज क्या रहने वाला है कि भी नौकरियां पैदा करना, ठीक है ना। एंड द अपकमिंग यूनियन बजट इज एक्सपेक्टेड टू टेक नोट ऑफ इट। अपकमिंग का मतलब होता है आने वाला। जो आने वाला यूनियन बजट है उसमें उम्मीद की जाती है, एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना, कि आने वाले बजट में उम्मीद की जाती है कि सरकार इस बात का विशेष ध्यान रखेगी। टेक नोट ऑफ इट का मतलब होता है विशेष ध्यान रखना। ये चैलेंज क्या बताओ गवर्नमेंट के सामने? नौकरियां पैदा करना। बजट आएगा तो सरकार जरूर बजट के अंदर कुछ ना कुछ प्रावधान रखेगी, रिफॉर्म रखेगी, ताकि एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हो, राइट। देयर आर नो वे आउट्स, इजी वे आउट्स। वे आउट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको बहुत ज्यादा रीडिंग में मिलेगा। बाहर निकलने के रास्ते को बोलते हैं वे आउट। जैसे मान लो कहीं पे आग लग जाए तो कहें इतने लोग मर गए क्योंकि वे आउट ही नहीं, फिर इस समस्या को कोई वे आउट नहीं है। बाहर निकलने के रास्ते को वे आउट बोलते हैं। क्या लिखे हैं? देयर आर नो इजी वे आउट। सरकार के लिए कोई आसान रास्ते नहीं इसमें निकलने के लिए, ठीक है ना। इवन स्वेलिंग नंबर ऑफ यंग जॉब सीकर्स, ठीक है ना। स्वेलिंग का मतलब है बढ़ते हुए जो आंकड़े हैं जॉब सीकर्स के। जॉब सीकर क्या होता है? जो नौकरी चाह रहे हैं, जो नौकरी चाह रहे हैं, इनका जो आंकड़े वो स्वेल कर रहे हैं। स्वेल का मतलब फूलना, बढ़ना, ठीक है ना। एंड चेंजिंग नेचर ऑफ इकोनॉमी दैट रिक्वायर्स फ्यूअर वर्कर्स। देखो उधर से तो एक तरफ स्क्वायर है कि जनता बढ़ रही है, स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, तो स्वेल हो रहा है, नंबर बढ़ रहे हैं। और दूसरी तरफ क्या है? हम ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो धीरे धीरे ह्यूमन रिप्लेसमेंट का काम है। ये सुनो क्या लिखा है? एंड चेंजिंग नेचर ऑफ द इकोनॉमी, जो पैसे का काम करने का तरीका बदलेगा। आज से पहले क्या था? आज से 20 साल पहले कोई +2 कर लेता था, नौकरी हो जाता। बीए कर ली तो खुद को बहुत ही शहन समझ, तो वो बीए कर रखा है, ग्रेजुएट है, एमए है। लेकिन अभी देखो अभी क्या आ गया, हमारा जो इकोनॉमी है वो सारा बदलता जा रहा है। तो एक तरफ तो क्या है? जनसंख्या बढ़ रही है, जॉब सीकर बढ़ रहे हैं। दूसरा क्या है? जो हमारा इकोनॉमी का काम करने का तरीका है उसमें फ्यूअर वर्कर्स चाहिए, कम लोग चाहिए काम करने के लिए। तो टेक्नोलॉजी सारा काम कर रही है। अब देखो होटल में थे, होटल्स में क्या हो गया? रोबोट्स आ गए, सारे एआई टूल्स आ गए। तो इससे क्या है? इससे काम करने वालों की जरूरत कम होती जा रही है। चैलेंज है ये सब, ठीक है ना। थैंक्स टू द रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। राइटर क्या कर रहा है? ये सब कोई धन्यवाद किसको दो? जो इतनी हम तेजी से, रैपिड का मतलब होता है तेजी से हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर रहे हैं, इसी के लिए यही जिम्मेदार है, राइट। रीसेंट स्टडीज, रीसेंट का मतलब क्या होता है?
पिछले समय में इसी समय हाल फिलहाल की जो स्टडीज है सीरियसनेस पर चल रही है। पिछली जो स्टडीज हुई है, सर्वेज हुए हैं, उसमें इस बात का सीरियसनेस सामने आ रही है, इस बात को हाईलाइट किया है कि ये मुद्दा कितना सीरियस है, नौकरियों को क्रिएट करना कितना बड़ा चैलेंज है। द एनुअल सर्वे ऑफ द अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर enterprises notes that just 21% of total establishment use internet for the entrepreneurial activities. The survey quite similar to the previous report by Business says, ये डाटा है तो इसको मैं ट्रांसक्रिप्ट कर दूं, ठीक है ना। ये सारा डाटा है, डाटा वाला पढ़ने में थोड़ा सा रह जाता है, यहाँ से बढ़ो। देखो, द ILO's India employment rate had also gone करने का मतलब क्या होता है? ILO की ऑर्गेनाइजेशन है, लेबर ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसने क्या चेतावनी दी थी? That the share of manufacturing employment was stagnant. Stagnant का मतलब क्या होता है? Stagnant का मतलब कमी नहीं होता, stagnant का मतलब होता है एक ही जगह पर रुका हुआ। देखो, होना क्या चाहिए कि अगर नई इंडस्ट्री लगे तो क्या और लोगों को जोड़ा जाए काम करने के लिए। जैसे मान लो कहीं पे मारुति का प्लांट लगा, कहीं पे टाटा का लगा, कहीं पे जियो का लगा, रिलायंस ने कुछ किया, बड़े बड़े जो कंपनी जिन्होंने कुछ किया, तो वहां पे उम्मीद करते हैं कि लोगों को नौकरी मिले, ठीक है ना। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ये रिपोर्ट ये कहती है, इसने विस्तार दी है, जो मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट है, इसके अंदर जो लोगों को रखा जा रहा है वो संख्या स्टेगनेंट है, बड़ी नहीं है। स्टेगनेंट का मतलब है उतने लोग जैसे 10 साल पहले काम कर रहे थे उतने ही आज काम कर रहे हैं, लेकिन नए रिक्रूटमेंट्स नहीं हो रहे। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? भर्तियां। हाँ, नई भर्ती नहीं हो रही है, नए रिक्रूटमेंट नहीं हो रहे हैं, तो ये चिंता का विषय है, ठीक है ना। आप देखो कितने दिखा रखे, स्टेगनेंट है कितना, एट अराउंड 12 to 14%। यानी कि अगर अपन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें, 12 से 14% लोगों को नौकरी मिलती है इसके अंदर, भारत के अंदर, और वो पहले भी उतरे थे, आज कुछ नहीं, स्टेगनेंट है, नया बड़ा नहीं है, उसमें नए लोग नहीं चाहिए, राइट। एंड स्लो ट्रांजिशन ऑफ जॉब्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू नॉन एग्रीकल्चर रिवर्स ड्यू टू कोविड। स्लो ट्रांजिशन यहाँ पे फोकस करते हैं। ट्रांजिशन का मतलब होता है बदलाव, और धीरे धीरे क्या है, लोग एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से, खेती बाड़ी से क्या कर रहे हैं, नॉन एग्रीकल्चर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे अगेन डाटा बेस तो छोड़ रहे हैं। पेंडेमिक क्या होता है? महामारी, ठीक है ना। अगेन रिपोर्ट है, देखो यहाँ से तो नहीं, सारे डाटा अपन छोड़ रहे हैं, रिपोर्ट्स को पढ़ने मजा नहीं आता। अब देखो यहाँ से पढ़ो, while the government cannot magically change the situation, सरकार जादू नहीं है कोई सरकार के पास कि तुरंत ही इस सिचुएशन को बचा जा सकता है। इट कैन इनिशिएट थॉट्स, लेकिन कुछ विचार कर सकती है सरकार अबाउट द सॉल्यूशंस। ये बात तो सही है कि सिचुएशन एकदम से नहीं बदलने वाली, लेकिन सरकार ट्राई कर सकती है। इनिशिएट का मतलब क्या होता है? शुरुआत करना। शुरुआत कर सकती है कि सॉल्यूशंस के बारे में सोचा जाए, ठीक है ना। द स्वदेशी जागरण मंच है डिमांडिंग द सेंटर, ये कोई मंच बनाया हुआ है, इसने क्या डिमांड की है? इसने डिमांड की है कि सेंटर इम्पोज रोबोट टैक्स। इन्होंने क्या कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एक रोबोट टैक्स बनाना चाहिए एंड इंसेंटिवाइज जॉब क्रिएशन, और जॉब क्रिएशन को क्या करना चाहिए? बढ़ावा देना चाहिए। इंसेंटिवाइज करना मतलब ग्रो करना, बढ़ावा देना, इनका बजट। अब देखो, जैसे गवर्नमेंट कोई भी काम करती है ना, तो रिपोर्ट्स मंगवाती है, कमेटीज बनाती है, ऐसी कोई मंच बनाया होगा सरकार। तो इस मंच ने क्या कहा है कि सरकार क्या करे, अपने बजट के अंदर कुछ ना कुछ इंसेंटिवाइज करे, तेजी लाए, किसके लिए? रोबोट टैक्स लाए और इंसेंटिवाइज करे, यानी कि सपोर्ट करे जॉब क्रिएशन। ऐसा बजट सरकार को बनाना चाहिए। किसने कहा है? इस मंच ने कहा। द ट्रेड यूनियन हैव आस्क्ड सेंटर, जो ट्रेड यूनियंस हैं, व्यापारियों के जो ग्रुप्स हैं, इन्होंने क्या कहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को? टू कन्विन द लॉन्ग पेंडिंग इंडियन लेबर कन्वेंस। तो कन्विन का मतलब होता है बुलाना। जैसे आपकी मीटिंग है कोई, फिर मीटिंग में बुलाया चाहिए, मीटिंग को कन्विन किया, बुलाने के लिए वर्ड है कन्विन, ठीक है ना। तो कन्वीन द लॉन्ग पेंडिंग इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस, जो व्यापारियों की यूनियन है, इन्होंने सरकार को क्या कहा है कि आप क्या करो, जो लंबे समय से पेंडिंग हमारे मीटिंग्स है, कॉन्फ्रेंस है, इनको बुलाओ। यूनियन लेबर मिनिस्टर मानसुख मांडविया डिसीजन टू रीच आउट ट्रेड यूनियन। अभी मानसुख मांडविया ने क्या कहा, हम खुद ही जाएंगे ट्रेड यूनियंस के पास। सरकार खुद जा रही है चलने के लिए, और ये अच्छा डिसीजन है कि मंत्री खुद चल के जा रही है। पॉजिटिव डेवलपमेंट, जब भी कोई चीज पॉजिटिव होती है तो क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डेवलपमेंट है। He must have stronger prescription than the labor courts to stop job। देखो, अब ये क्या करते हैं जो हमारे मंत्री हैं, इनके पास ज्यादा स्ट्रॉन्गर प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन का मतलब सुझाव कह सकते, ठीक है ना, सजेशंस कह सकते हो
देन द लेबर फ्रॉड, ताकि नौकरियों जॉब लॉस कम हो सके एंड जनरेट मोर जॉब्स, और हम ज्यादा नौकरियां तैयार कर सके। इस तरह के सुझाव, ज्यादा मजबूत सुझाव होंगे हमारे मंत्री जी के पास। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन शुड बी टू रिड्यूस द वर्कलोड। जो हम टेक्नोलॉजी के अंदर इनोवेशन कर रहे हैं, इनोवेशन क्या होता है? आविष्कार कर रहे हैं, नयापन जोड़ रहे हैं, वो हम क्या करें? टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ पीपल, कि लोगों का कार्यभार कम हो, एंड नॉट टू क्रिएट हर्डल्स फॉर देयर लाइवलीहुड। लाइवलीहुड क्या होता है? देखो, जो आपका सोर्स ऑफ इनकम है ना, आपका लिवलीहुड है। जैसे आपके फादर है या आप, आपका भाई है, जो आपका इनकम का सोर्स है वो आपका लिवलीहुड है। इसको क्या बोलते हैं? ब्रेड एंड बटर भी बोलते हैं। अब यहाँ पर समझाया क्या हुआ है, जो टेक्नोलॉजी का हम यूज कर रहे हैं, इसका काम लिवलीहुड को खत्म करना नहीं होना चाहिए। लिवलीहुड क्या होता है? इनकम सोर्स। देखो, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कोई किसान है, पहले खेत के अंदर वो काम करता था, लेकिन मान लो कोई मशीन आ तो किसान को रिप्लेस कर दे, तो ये तो क्या हुआ? रिप्लेस ही कर दिया ना, तो लिवलीहुड ही बंद होगी उसकी, उसका तो इनकम सोर्स ही बंद हो गया। तो ये जो रिपोर्टर है ये क्या कहना चाहता है? टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, लेकिन ऐसा ना करो क्योंकि लिवलीहुड ही बंद हो जाए लोगों की, बल्कि जो किसान है उसको मदद मिले काम करने में, ताकि उसका लिवलीहुड बंद हो। यहां तक क्लियर हुआ? ये सब लोग अब देखो, to industrial agriculture production, the government should consider more public and cooperative investment. देखो, खेती बाड़ी को इंडस्ट्री से जोड़ने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? इसको ध्यान देना चाहिए। कंसीडर का मतलब क्या होता है? ध्यान देना। इसको ध्यान देना चाहिए कि ज्यादा पब्लिक और कोऑपरेटिव इन्वेस्टमेंट की जाए, यानी कि सरकार इन्वेस्टमेंट करे एग्रीकल्चर के अंदर, ताकि खेती बाड़ी को हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सकें, ठीक है ना? टू क्रिएट मोर जॉब, ताकि और नौकरियां बना ला सके, एंड ईज द लोड, और जो लोग काम कर रहे हैं सेक्टर के अंदर, इनका लोड कम किया जा सके। इट हैज टू ब्रिंग ऑन बोर्ड, सरकार को क्या करना पड़ेगा? सरकार को एक ही जगह पे लाना पड़ेगा। टू ब्रिंग ऑन बोर्ड का मतलब होता है एक ही जगह पे लाना। सरकार को एक ही जगह पे लाना पड़ेगा, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स को, यानी कि प्राइवेट कंपनीज को और सरकार की जो कंपनीज है, इनको एक ही जगह पे, एक ही टेबल पे बैठना पड़ेगा। और जो लेबर यूनियंस हैं, इनको भी आना पड़ेगा। स्टेट एंड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, टू डिजाइन अ ग्रोथ मॉडल विद जॉब क्रिएशन एट सेंटर। सरकार को ऑन बोर्ड लाना पड़ेगा। ऑन बोर्ड का मतलब क्या है? एक ही टेबल पे लाना पड़ेगा। किस किस को? चाहे वो प्राइवेट कंपनीज है, चाहे वो पब्लिक कंपनीज है, चाहे लेबर यूनियंस हैं, चाहे स्टेट्स की सरकारें हैं, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन सबको एक ही मंच पे आना पड़ेगा। दे हैव टू कम ऑन द सेम बोर्ड, ठीक है ना? टू डिजाइन अ ग्रोथ मॉडल, ताकि हम देश के लिए एक ऐसा मॉडल बना सकें विद जॉब क्रिएशन, जिसके मिड में क्या है? जॉब क्रिएशन उसका मेन मुद्दा हो। रीसेंट ग्लोबल एक्सपीरियंसेस सजेस्ट, पिछले जो ग्लोबल एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जब कोरोना गया अभी ग्लोबल एक्सपीरियंस था, अभी एआई आ गया, ये भी ग्लोबल एक्सपीरियंस है, ठीक है ना? तो सारा कुछ टेक्नोलॉजी सुन रहा है। पिछले 5-7 सालों में बहुत सारे बदलाव आपने देखेंगे लाइफ के अंदर, ठीक है ना? तो क्या लिखा है? रीसेंट ग्लोबल एक्सपीरियंसेस सजेस्ट that the economic growth without employment growth can cause political and social upheavals। कि अगर हमारी पैसे की तरक्की तो हो रही है, हम इकोनॉमिक में तो ग्रो कर रहे हैं, विदाउट एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, लेकिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही। यानी कि मान लो कि बंदे ने इंडस्ट्री लगा दी, काम तेज हो गया, लेकिन उस गांव में नौकरी नहीं मिली किसी। ऐसा अगर हुआ, पिछली सर्वे क्या कहते हैं कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हुई और एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ ना हुई, इट कैन कॉज सोशल एंड पॉलिटिकल अपहीवल्स। तो हमारी समाज के अंदर अपहीवल्स आ जाएंगे। अपहीवल्स क्या होता है? उतार चढ़ाव, सारा कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। और आपको मालूम है कि आज से 5-7 साल पहले मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा था, उसमें रशिया ने कहा था जिस स्पीड पे इंडिया में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, ये इंडिया के लिए खतरा हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी क्या है, टेक्नोलॉजी ज्यादा आ जाएगी और लोग इतने स्किल्ड है नहीं, और वो नौकरी से बाहर, ठीक है ना? देखो, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम दैट कैन बी एक्सप्लेन अवे। एक्सप्लेन अवे का मतलब होता है छुटकारा पाना। देखो, छुटकारा पाने के लिए दो बहुत बड़े इंपॉर्टेंट है। तो गेट रिड ऑफ, गेट रिड, गेट रिड ऑफ का मतलब भी छुटकारा पाना होता है, और एक्सप्लेन अवे का मतलब भी क्या होता है? छुटकारा पाना। ये ऐसी समस्या है जिससे नहीं भी क्या कि छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है ना? एंड एन ऑनेस्ट अकाउंट ऑफ द प्रॉब्लम विल बी अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। इसका ठीक से सामना करना, इसका ठीक से जवाब देना ही इसका एक सही स्टार्टिंग पॉइंट है फॉर मिटिगेटिव मेजर्स, ठीक है ना? मिटिगेटिव मेजर्स का मिटिगेट करना क्या होता है? कम करना। ये जो समस्या है, इसका छुटकारा पाना मतलब इसका हल नहीं है कि छोड़ दिया,
इसको हमें फेस करना चाहिए और यही एक सही तरीके इसको स्टार्ट करने का कि इस प्रॉब्लम कम करने के जो स्टेप्स है वो क्या होंगे, यही इसका एक मिटिगेटिव मेजर होता है कि हम इसका सामना। मिटिगेटिव का मतलब क्या होता है, कम करने वाला। मेजर का मतलब होता है उपाय। यही इसका कम करना उपाय क्या है, कभी अगर इसको फेस करेंगे तभी ये कम होगा। फिर देखो 2 मिनट लगेंगे, सारे के साथ इसके मेन वर्ड्स कवर कर लेते हैं जो हमने पढ़े। मेन में से स्टैट नहीं पढ़ा, ये कल का न्यूज़पेपर है। देखो इन सर्च ऑफ का मतलब क्या होता है, खोज। चैलेंज का मतलब क्या था, चुनौती। हाफिज का मतलब क्या होता है, इस्तेमाल। और ईजिंग बर्डन, क्या मतलब, बर्डन कम करना। ओके, रिमेन अ मेजर चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज। थर्ड टर्म का मतलब क्या है, अपकमिंग का मतलब क्या है, टेक नोट ऑफ इट, ध्यान रखना। पे आउट का मतलब क्या है, रास्ता, बाहर निकलने का रास्ता। स्वेलिंग नंबर का क्या मतलब, बढ़ते हुए नंबर। जॉब सीकर को रैपिड रीसेंट स्टडीज, आज पहले की कुछ समय की स्टडी। हाईलाइट करना क्या होता है, रोशनी डालो, है ना। एंटरप्रेन्योर का मतलब बिजनेस, एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज, बिजनेस से जुड़ी गतिविधियां, एक्टिविटीज। स्टेगनेंट का मतलब क्या था, जो चीज अटकी हुई एक जगह पे रुकी हुई है, वो स्टेगनेशन कहीं का पानी है, वो तालाब का पानी वहीं पर खड़ा रहता है, स्टेगनेंट वाटर, ठीक है ना, स्टेगनेंट। पेंडेमिक क्या था, महामारी। पेंडेमिक मतलब क्या है, महामारी। सफिशिएंट वर्ड का मतलब क्या होता है, एडिक्वेट, पर्याप्त, एनफ, है ना। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारा, कैन नॉट मैजिकली चेंज द सिचुएशन। क्या मतलब है, एकदम से सिचुएशन नहीं बदलने से। इनिशिएट थॉट्स, इनिशिएट मतलब क्या, शुरुआत करना। इंसेंटिवाइज का मतलब क्या होता है, बढ़ावा देना, सपोर्ट करना किसी चीज को। कन्वीन करना क्या होता है, बुलाना। मीटिंग्स को आप कन्वीन करते हो, ठीक है ना। लॉन्ग पेंडिंग का क्या मतलब, पड़े हुए हैं। पॉजिटिव डेवलपमेंट का मतलब भी है, पॉजिटिव न्यूज है, पॉजिटिव खबर है। स्ट्रॉन्गर प्रिस्क्रिप्शंस, सुधार। नेक्स्ट है, ओके, इनोवेशन क्या होता है, जो भी सब नया क्रिएट कर रहे हैं, आविष्कार कर रहे हैं, वो सब क्या इनोवेशन, राइट। लाइवलीहुड, सोर्स ऑफ इनकम, यहाँ से हमारा दाल पानी खाना पीना चलता है, वो क्या हमारा लाइवलीहुड, ठीक है ना। ओके, तो ब्रिंग ऑन बोर्ड का क्या मतलब, कॉमन पॉइंट पे लेकर आना, ठीक है ना। अपीयरेंस क्या था, क्लीन अवे का मतलब क्या होता है, मिटिगेटिव मेजर्स का मतलब। तो ये आपने द हिंदू का कल का न्यूज़पेपर पढ़ा है। और सर